तूबा को समझा बुझाकर तलहा ने लेटा दिया। तूबा आंख बंद कर लेट गई। तलहा उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा और उसके बाद कुछ ही देर में तूबा फिर से नींद की आगोश में चले गई, यानी सो गई। तलहा भी उसी के पास वहीं पर लेट गया, क्योंकि तूबा का डरना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो उससे दूर नहीं जा रहा था। और उसके बाद तलहा भी कुछ सोचते सोचते सो ही गया। इसके बाद 2 दिन तो अच्छे से गुजरे, लेकिन 2 दिन बाद तलहा तीसरे दिन जब ऑफिस जा रहा था तो पता नहीं कैसे लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया। और तूबा के घर पर, यानी कि तलहा के ही घर पर, हॉस्पिटल से कॉल आई और जैसे उसे मालूम पड़ा कि तलहा का एक्सीडेंट हो गया है तो वो सीमा बेगम और रिदा को साथ लेकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच गई। बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि उसे पता था हो ना हो ये उस जिनजादे ने ही किया है। रिदा ने माहीन को भी इन्फॉर्म कर दिया था, जो कि तलहा की बहन थी और तूबा की भाभी। जैसे ही ये लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो सीमा बेगम ने डॉक्टर को जैसे ही देखा तो उसके पास जाकर उन्होंने उससे पूछा, अब कैसा है मेरा बेटा, सब ठीक तो है ना? तो डॉक्टर ने कहा, अल्लाह ताला का करम है, अब वो खतरे से बाहर है। जब उनको रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा तब आप लोग उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर सीमा बेगम से ये कहते हुए आगे चले गए। सीमा बेगम ने एक चैन की सांस ली और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा बच्चा सही सलामत है। इधर तूबा की भी जान में जान आई और रिदा भी टेंशन फ्री हुई और सबने मिलकर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। उसके बाद तलहा को नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया गया और जैसे ही शिफ्ट किया तो सबसे पहले सीमा बेगम गई, फिर रिदा गई और सबसे आखिरी में तूबा तलहा से मिलने के लिए चली गई। तूबा की आंखों में आंसू थे और वो बहुत ज्यादा टेंस लग रही थी, बहुत ज्यादा टेंशन में लग रही थी, क्योंकि उसका शौहर तलहा आज बेड पर उसी की वजह से लेटा हुआ था। उसका ऐसा मानना था कि ये चीज उस जिनजादे ने ही की है। जैसे ही तूबा तलहा को देखने के लिए अंदर दाखिल हुई तो वो क्या देखती है, तलहा बेड पर पट्टियों में लिपटा हुआ पड़ा है और तलहा आंखें बंद कर लेटा हुआ था। जैसे ही तूबा ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने की आवाज पर ही तलहा ने आंखें खोली। तूबा शर्मिंदगी और खामोशी से चुपचाप आकर तलहा के पास खड़ी हो गई। तलहा अपने लब भींचकर उसके बोलने का इंतजार करने लगा कि तूबा अब कुछ बोले। तभी तूबा ने हिम्मत करके धीमी सी आवाज में कहा, कैसे हुआ ये सब? तलहा ने उसे हिम्मत दिलाई और उसे तसल्ली देते हुए बोला, छोटा मोटा एक्सीडेंट था तूबा, अब देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल तुम्हारे सामने लेटा हुआ हूँ। हाँ, थोड़ी सी पट्टियां जरूर लगी है, लेकिन तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, बिल्कुल सही सलामत। तूबा ने गुस्से में पूछा, कैसे हुआ ये सब? मैंने ये पूछा है। तलहा ने वही बोला, बताया तो तुम्हें, एक्सीडेंट हो गया छोटा सा। तूबा का अब भी वही सवाल था और वो आगे कुछ बोलता कि तूबा ने अचानक से तलहा की पूरी बात ही काट दी। तलहा, तुम बहुत पागल हो, तुमने मेरी जान निकाल दी है। मैं कितना ज्यादा परेशान थी, अगर तुम्हें वक्त पर हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता तो तुम्हारी शायद जान भी जा सकती थी, और तुम कह रहे हो ये एक छोटा सा एक्सीडेंट था। इतना कहते ही तूबा इमोशनल हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए और तूबा रोते हुए बोलने लगी, तलहा मुझे सच सच बताओ, तुम्हें मेरी कसम कि कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? कहीं ये उसके ही तो काम नहीं है, उस जिनजादे के? तूबा का पूरा ध्यान जिन की तरफ था, जिन्नात की तरफ था, और वो जानती थी हो ना हो इस एक्सीडेंट के पीछे उसी का हाथ है और वो इसीलिए तलहा से कंफर्म करना चाहती थी। तलहा ने उसे समझाया कि तूबा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे कुछ समझ में आता तो मैं बताता ना तुम्हें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि कार का ब्रेक आखिर कैसे फेल हो गया और मेरी गाड़ी दरख्त पर जा लगी। फिर मुझे होश नहीं रहा और मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। तूबा सारा मैटर समझकर कहने लगी, ये सब उसी का किया धरा है, ये सब वही कर रहा है तलहा। तूबा अब फूट कर रो देने को थी, लेकिन तलहा अब खामोश हो गया, क्योंकि अब उसे इस बात पर यकीन आ चुका था कि जिन जिन्नात होते हैं, और उसे भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये सब उस जिन्नात का ही किया धरा है। उसके बाद तूबा उसे बोल कर गई, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर तलहा के पास से तूबा बाहर की जानिब चली गई। तलहा ने आवाज दी, लेकिन तूबा तुम कहाँ जा रही हो और इस वक्त मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जाने का इरादा है तुम्हारा? लेकिन तब तक तूबा गेट बंद कर वहां से जा चुकी थी और तलहा का आवाज लगाना बिल्कुल फिजूल साबित हो चुका था। वहां से हॉस्पिटल से सीधे तूबा अपनी फ्रेंड, अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपनी बहन महर के पास चली गई और उसने जाकर महर से कहा कि महर, मुझे बहुत अर्जेंट काम है, क्या उन खातून से दोबारा से बात हो सकती है जिन्हें हमें ये धागा दिया था? उन्होंने उस वक्त भी हमारी मदद की थी, जब हम बहुत ज्यादा परेशान थे और मुझ पर अजीबोगरीब चीजें डल रही थी। महर कहने लगी, हमने उन्हें नहीं बुलाया था। तो तूबा ने कहा कि हमने उन्हें नहीं बुलाया था, लेकिन क्या वो फिर से यहाँ पर आ सकती हैं? मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ महर, वो जिन्नात, वो जिनजादा अब तलहा को नुकसान पहुंचाने लगा है, तलहा को तंग कर रहा है। आज तलहा का एक्सीडेंट हुआ है, कल न जाने वो जिनजादा उसके साथ क्या कर दे।
और कहीं वो जिनज़ादा मेरे तलहा की जान ना ले ले। पता नहीं वो जिनज़ादा आखिर मुझसे चाहता क्या है और क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और महर तलहा के पास तो कोई हिफाजत का तावीज भी नहीं है और उसके हाथ पर तो वो डोरा भी नहीं है जो हमारे हाथों पर बंधा हुआ है। मैं क्या करूं महर, अब तू ही बता, मेरी मदद आखिर कैसे होगी। काश वो अल्लाह वाली मेरे पास आ जाए और मैं उन खातून की मदद से अपने तलहा को बचा सकूं। उसके बाद महर और तूबा काफी देर उस खातून का इंतजार करते रहे। काफी देर इंतजार किया लेकिन वो खातून नहीं आई और दिन गुजरने लगे। तलहा हॉस्पिटल से घर आ गया था और पहले से काफी बेहतर फील कर रहा था। पहले से उसकी हालत में काफी सुधार भी था। और तूबा थी जो डर के मारे और मोहब्बत की वजह से तलहा को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही थी और उसका बहुत ही प्यार भरे और अच्छे तरीके से ख्याल रख रही थी। आखिर उसका शौहर भी था वो और हम सफर भी, इसलिए तूबा को बहुत ज्यादा चिंता थी उसकी। तूबा और तलहा दोनों पास बैठे हुए थे। तूबा तलहा से अभी बातें ही कर रही थी। अचानक तलहा ने पूछा, तूबा वैसे ये जिनज़ादा, ये जिन्नात हमारे पीछे पड़ा कहाँ से है। तलहा के अचानक सवाल पर तूबा चौंक गई। तूबा ने उससे कहा, पता नहीं तलहा, मुझे भी नहीं पता ये तो कि ये जिनज़ादा हमारे पीछे कहाँ से लग गया। तलहा ने कहा, फिर भी कुछ तो पता होगा ना, कोई सुनसान गली या कोई घर या कोई जगह ऐसी या कोई पुराना पेड़ वेड़ या कोई भी दूसरी जगह। तूबा पेड़ के नाम से तूबा चौंकी और उसने कहा, पेड़? हाँ, पुराना पेड़। अक्सर तलहा मेरे ख्वाब में एक पुराना पेड़ आता है। शायद तलहा ये हो सकता है मेरे पीछे वहीं से लगा हो, एक पुराने पेड़ से। ये तूबा ने याद करते हुए तलहा को बताया। तभी तलहा ने फिर से कहा, तूबा तुम्हें कोई ऐसी बात याद है, कोई ऐसी बात याद हो जब तुम वहां गई हो उस पेड़ के पास, कोई भी ऐसी बात जो तुम्हें उस पेड़ तक अच्छे से याद हो। तूबा ने कहा, हाँ। रात काफी हो चुकी थी। सुनसान सड़क पर गाड़ी तेज रफ्तारी से चल रही थी। तूबा को खिड़की से आती सर्द हवा खुद पर महसूस हो रही थी। तभी अचानक एक पुराने पेड़ के पास आकर गाड़ी रुक गई। हमजा चेक करने के इरादे से कि गाड़ी में क्या हुआ है कार से नीचे उतरा। तभी तूबा के पास महर की कॉल आ गई और तूबा उसी कॉल को सुनने के लिए, क्योंकि कार में नेटवर्क सही नहीं मिल रहे थे, इसलिए कार से बाहर उतर आई और उसी पुराने दरख्त के नीचे आकर, पेड़ के नीचे आकर खड़ी होकर बातें करने लगी महर से। सुनहरे बाल तूबा के खुले हुए थे और उसने परफ्यूम इतना ज्यादा लगा रखा था मानो आज तो उसने जैसे पूरी बोतल ही परफ्यूम की खाली कर दी हो। तूबा को लगा कि कोई ना कोई उसे घूर घूर कर जरूर देख रहा है। तूबा ने जब वहां पर मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। तूबा ने कहा, अजीब बात है यार, ऐसा लग रहा है ऐसे कोई मुझे देख रहा है लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं। तभी हमजा कार के पास से चिल्लाया, तूबा क्या कर रही हो वहां पर पेड़ के नीचे, यहाँ आओ, गाड़ी में आकर बैठो। सायरा बेगम ने भी तूबा को आवाज दी और कहा, तूबा बेटा यहाँ आकर बैठो, वहाँ क्यों खड़ी हुई हो। सायरा बेगम की आवाज पर तूबा वहां से दौड़कर गाड़ी में आकर बैठ गई। हमजा ने चेक अच्छी तरह से गाड़ी को कर लिया था और उसने अंदर बैठकर जब ये दोनों बैठ गए तो गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी वापस से चल पड़ी। हमजा फटाफट गाड़ी को चलाने लगा और जन से उसने गाड़ी भगा ली। तूबा को पूरा का पूरा मामला फ्लैशबैक की तरह अपनी आंखों के सामने नजर आने लगा और उसने सारी चीजें तलहा को बता दी। ये वाकया कि किस तरह पेड़ के नीचे खुले बाल कर परफ्यूम लगाकर वो खड़ी थी। अब तूबा अफसोस करने लगी कि तलहा, काश मैं उस पेड़ के नीचे ना जाती तो यह आफत मेरे पल्ले ना पड़ती। काश मैं उस दिन घर से निकली ही ना होती। काश भाई की गाड़ी वहां पर खराब ही ना हुई होती तो आज मेरी वजह से तुम इस मुसीबत में ना होते तलहा, मैंने ही तुम्हें मुसीबत में डाला है। और तूबा आंखों से आंसू बहाते हुए रोने लगी। इसकी आएगी स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।